नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वो संकट में होता है, तकलीफ में होता है, उसके मन में जब असुरक्षा की भावना होती है, उसको लगता है कि चारों तरफ से घिर गया है, तो उसे सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? सबसे ज़्यादा याद आते हैं माता पिता। माता पिता जो उनके जन्मदाता है, क्योंकि माता पिता जो है वो एक सुरक्षा का भाव देते हैं, सुरक्षा कवच की तरह होते हैं हर मनुष्य के लिए। वो कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी जिसने भी जीवन पाया, और मैं केवल मनुष्यों तक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये जानवरों में भी है कि माता पिता जो है उनके साथ जो सुरक्षा का भाव होता है उनके होने से, उससे ज़्यादा कहीं नहीं होता है। तो और दिक्कत की बात यह है कि हम लोग जैसे भगवान को संकट में ही याद करते हैं, अच्छे दिनों में नहीं याद करते। आजकल बहुत से लोग हैं जो माता पिता को सिर्फ संकट के दिनों में याद करते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है, जब जब उनसे कोई उनका स्वार्थ साधना होता है तब याद करते हैं। जब उनके ऊपर कष्ट हो तब याद नहीं करते, जब अच्छे दिन हो अपने तब याद नहीं करते। तो आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, आपने कुछ अंदाज़ा लगाया होगा। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। 2017 के चुनाव से पहले परिवार में जिस तरह का झगड़ा हुआ, जिस तरह से पार्टी के सर्वे सर्वा संस्थापक, पार्टी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाले, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले, और ये बात एक बार नहीं कई बार जो है मुलायम सिंह यादव ने कही। उन्होंने कहा कि और किसी नेता ने देश के अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा, मैंने सौंपा है। 94 साल के होने जा रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। जब दोबारा सत्ता में आए थे 2012 में, तो ये माना जा रहा था कि वो सुखबीर बादल को बीच में सत्ता सौंप देंगे, नहीं सौंपी। इसी तरह से कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए। तो मुलायम सिंह जी की ये बात तो बिल्कुल सही है कि और किसी नेता ने अपने बेटे को सत्ता नहीं सौंपी। लेकिन जो वो बात नहीं कहते, जब ये बात कहते हैं तो ये खुशी से नहीं कहते, उससे उनका दर्द झलकता है। वो जब ये वाक्य बोलते हैं तो एक परिवार का संकोच, पिता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते वो अपनी सीमा को लांघते नहीं हैं। तो वो जब ये कहते हैं तो उनके दिल का ये दर्द होता है कि मैंने ऐसा किया और ये गलत किया। ये बात वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो यही है कि मैंने जो ये फैसला लिया, जो और किसी ने नहीं लिया था, वो सही फैसला नहीं था मेरा। उससे जो है न केवल पार्टी का नुकसान हुआ, परिवार का भी नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि परिवार बिखर गया। अगर 2012 में अखिलेश यादव की जगह मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने होते और रहे होते 5 साल, तो शायद उनका परिवार न बिखरता और पार्टी को इतना ऐसा दुर्दिन न देखना पड़ता कि 224 सीट वाली विधानसभा सीट वाली पार्टी 47 सीट पर सिमट गई। 2 चुनाव बीत गए, लोकसभा के 5 सीट से आगे, 80 में से आगे नहीं बढ़ पाई पार्टी। तो ये मैं मानता हूँ कि ये अखिलेश यादव की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी का जो भी जनाधार है वो मुलायम सिंह यादव का बनाया हुआ है। अखिलेश यादव ने सत्ता संभालने के बाद से अब तक उसमें कुछ जोड़ा नहीं है, और 2012 से हम 22 में हैं, 10 साल हो गए। उसमें कमी ही हुई है, उसमें जो है कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन मैं आज उनके परिवार की बात या 5 साल अखिलेश यादव की सरकार रही, उसने क्या किया नहीं किया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ करहल विधानसभा क्षेत्र की, जो मैनपुरी ज़िले में आता है, जो इटावा के बगल में है, जो यादव परिवार की कर्मभूमि और हर तरह से उनके परिवार से जुड़ा हुआ इलाका रहा है, जिसने भाजपा की प्रचंड लहर में भी यादव परिवार का दबदबा बनाए रखा। इतने बुरे दिनों में भी इस इलाके ने यादव परिवार का साथ उस तरह से छोड़ा नहीं जैसा बाकी इलाकों ने छोड़ दिया। यही सब सोचकर कि घर के बगल की सीट है, यहाँ तो हम सुरक्षित हैं,
हर व्यक्ति अपने घर में आकर सुरक्षित महसूस करता है। तो अखिलेश यादव को लगा कि करहल एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो 31 जनवरी को जब वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो उसके बाद उन्होंने जो सभा की उसमें ये कहा कि मैं आज आया हूँ, अब मैं अपना जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊँगा, इस बीच में नहीं आऊँगा। ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस आदमी को ताकत देता है, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को मुगालते में रखता है, त्रिशंकु बना देता है, न वो ज़मीन पर रहता है न आसमान में रहता है, बीच में लटका रहता है। तो अब 31 जनवरी और आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो 18 फरवरी है। देखिए, इन 18 दिनों में ही अखिलेश यादव जो दावा कर रहे थे चुनाव की घोषणा से पहले से ही कि 403 में से उनकी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है, ओवर कॉन्फिडेंस का ये जो है ऐसा नमूना है जिसका जो है उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कोई पार्टी इस तरह का दावा नहीं कर सकती है। फिर भी अखिलेश यादव ने इस तरह का दावा किया। इस तरह के दावे पार्टी के नेता अक्सर करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ताकि उनका कार्यकर्ता उत्साहित हो और कार्यकर्ता को लगे कि हमारी सरकार आ रही है, बस थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन हर चीज़ में एक सीमा होती है, एक जो है रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी होता है। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, आप थोड़ा बढ़ाकर बोलें वो भी अच्छी बात है। आज तक समाजवादी पार्टी 224 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई है और वो 224 सीट भी सिर्फ एक बार जीत पाई है, नहीं तो कभी किसी चुनाव में 200 के आसपास भी नहीं पहुंची है। लेकिन ठीक है, दावा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी दावा कर सकता है, कुछ भी दावा कर सकता है। उन्होंने बड़ी कृपा की कि उन्होंने 403 में 403 नहीं कहा, 400 भी कह सकते थे। लेकिन 18 दिन में उनको जो है आटे दाल का भाव समझ में आ गया। वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, वो बड़ी बातें अब भी कह रहे हैं कि पहले 2 चरण में समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन को ने शतक बना लिया है, यानी 100 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये दावा सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन इसको भी छोड़ देते हैं। तो जब कह के गए थे 31 जनवरी को कि अब लौटकर जो है जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊँगा, तब उनको ये एहसास नहीं था कि करहल में परिस्थिति ऐसे बदल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से उनका घेराव कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी होती है, बड़ा नेता होता है, उसके खिलाफ अक्सर जो है बहुत जो है सशक्त उम्मीदवार नहीं उतारती है। मालूम होता है कि यहाँ ज़्यादा ताकत लगाने से, समय लगाने से, संसाधन लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये सीट तो हम जीतने वाले नहीं हैं। इसी चक्कर में बरसों से जो है रायबरेली और अमेठी बीजेपी जो है हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, जीतने की कोशिश भी नहीं करती रही। जब कोशिश की तो दूसरी कोशिश में अमेठी में कामयाब हो गई, रायबरेली में नहीं किया, इसलिए नाकाम रही। लेकिन करहल की परिस्थिति, जैसे ही एसपीएस बघेल को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, उससे पहले विधायक भी रह चुके हैं, उनके जीवन का या उनके कहें करियर की शुरुआत जो है मुलायम सिंह यादव के पीएसओ के रूप में, सुरक्षा अधिकारी के रूप में हुई थी। फिर वो समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए, वहाँ से विधायक रहे और वहाँ से चलते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी ने एक केंद्रीय मंत्री को उतारकर ये संदेश दे दिया कि वो इस सीट को भी सामान्य या मामूली नहीं समझती या वॉकओवर नहीं देना चाहती। वो ये मानकर नहीं चल रही है कि यहाँ से अखिलेश यादव जीत ही जाएंगे। जीत जाएं वो अलग बात है, लेकिन पार्टी ये मानकर नहीं चल रही है कि यहाँ से अखिलेश यादव की जीत पक्की है और वो अजेय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता। आप तभी जीतते हैं कोई भी लड़ाई, कोई भी प्रतियोगिता, जब आपके अंदर ये भरोसा हो कि हम जीत सकते हैं, सामने वाले को हरा सकते हैं। तो पहली आपकी कामयाबी यही होती है, ये जज्बा होना। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया
कि वो मानकर चल रही है कि इस सीट पर हम लड़ेंगे पूरी ताकत से, पूरे संसाधन से और पूरे जोशो खरोश से, ये मानकर कि हम ये सीट जीत भी सकते हैं। यहाँ से शुरू हुई लड़ाई और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हुआ, एसपीएस बघेल के नॉमिनेशन के बाद गर्मी बढ़ने लगी। स्थानीय स्तर पर जैसे उत्तर प्रदेश में बाकी सीटों पर स्थिति है, राज्य के दूसरे इलाकों में स्थिति है, सबसे बड़ा मुद्दा वही कानून व्यवस्था। यहाँ भी लोगों का यही कहना है। यहाँ पर लोग समाजवादी पार्टी के दबंगों से परेशान थे, और परेशान थे जब मैं कह रहा हूँ तो वो व्यापारी और बड़े लोग या पैसे वाले नहीं, छोटे खोमचे वाले दुकानदार, ठेला लगाने वाले, उनसे सामान उठा लिया, पैसा नहीं दिया, उनसे पैसा छीन लिया, ये सब 5 साल से बंद हो गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए जिसके साथ ये हुआ है उसके मन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए क्या भावना होगी, और उसके मन में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए क्या भावना होगी। तो ये गर्मी बढ़ने लगी। तो हुआ ये कि डॉक्टर एसपीएस बघेल की जनसभा पर हमला कराया गया। हमला कराने की कोशिश हुई, बल्कि कहिए वो कोशिश नाकाम साबित हुई। पुलिस का एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर एसपीएस बघेल की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। और अब पार्टी को लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें बैक फुट पर समाजवादी पार्टी है। लोगों में डर है, समाजवादी पार्टी का दशकों से बिठाया हुआ डर है। इसकी वजह से लोग खुलकर कम बोल रहे हैं। जो एक लड़का जिसने खुलकर कैमरे के सामने कहा कि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, उस पर हमला हुआ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए डर का। किसी भी चुनाव में किसी भी नेता को 100% वोट नहीं मिलते, उसके विरोधी को भी वोट मिलते हैं, उसके भी समर्थक होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पर के खिलाफ बोलने पर भी अगर हमला हो तो समझिए कि कुछ दाल में काला है, यानी डर बहुत ज़्यादा अंदर तक बैठ गया है। तो जो अखिलेश यादव 31 जनवरी को बोलकर गए थे कि अब नहीं आऊँगा चुनाव प्रचार के लिए, वो तब से 2 बार आ चुके हैं। 6 फरवरी को आए और फिर 17 फरवरी को। और उसके अलावा मैनपुरी ज़िले में ही आसपास, करहल के आसपास की सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि उसका असर करहल तक पहुँचे। अब इतने तक रुके नहीं। मैंने जो शुरू में बात कही कि जब संकट में होता है व्यक्ति तो उसको माता पिता याद आते हैं। तो अखिलेश यादव को इस पूरे चुनाव में पहली बार, और पिछले चुनाव की भी बात कर लें उसके बाद से पहली बार, अखिलेश यादव को पिता मुलायम सिंह यादव याद आए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सभा रखवाई करहल में। आप 2 फेज़ का चुनाव निकल गया है, मुलायम सिंह यादव कहीं नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले, करहल में चुनाव प्रचार करने आए और कहा कि मैं कह रहा हूं अखिलेश को जिताओ, मेरी बात का मान रखना। ये एक पिता की अपील है जो अपने ऐसे बेटे के लिए भी वोट मांग रहा है जिससे वो खुश नहीं है पूरी तरह। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नाराज़ हैं या गुस्से में है, क्या है वो देखा नहीं है मैंने। जो सार्वजनिक रूप से जो बाहर आता है उसी के आधार पर कह रहा हूँ कि उस बेटे के लिए वोट मांगने आए हैं जिसने उनकी उपेक्षा कर दी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। हम लोग बहुत बात करते हैं सोनिया गांधी और सीताराम केसरी की कि किस तरह से सीताराम केसरी को हटाया गया। उससे ज़्यादा बुरी स्थिति थी जब मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उस समय का दृश्य, उस समय का वीडियो अगर आपने देखा हो उस कार्यक्रम का, पार्टी बैठक का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतना ही नहीं हुआ, अब मुलायम सिंह यादव की सभा चल रही थी और अखिलेश यादव फिरोज़ाबाद में थे। वहाँ से सभा करके तुरंत आए और उस सभा में पहुँच गए मुलायम सिंह यादव के, और सार्वजनिक रूप से मंच पर पैर छुआ उन्होंने। 2019 के चुनाव में डिम्पल यादव से मायावती का पैर छुआया था, इस बार अपने पिता का पैर छुआ, ये बताने के लिए कि मुझसे नाराज़ नहीं है नेताजी। इसकी सार्वजनिक जो है एक तरह से अभिव्यक्ति के लिए कि देखिए मेरे और मेरे पिता के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं या कहते हैं या कहा जा रहा है। और कहा क्या उन्होंने वहाँ? उन्होंने कहा नेताजी
का इस इलाके से बड़ा जुड़ाव रहा है। यहाँ वो बहुत पहले जो है कुश्ती लड़ते और लड़ाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि जब से सत्ता में आए, जितनी बार सत्ता में आए, 3 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार अखिलेश यादव, इस इलाके के लिए किया क्या उनकी सरकारों ने। ये भी नहीं बताया कि उनकी सरकार ने 5 साल में क्या किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो पुराना सेंटिमेंट, मतलब नॉस्टैल्जिया में ले जाना चाहते हैं कि देखिए कैसे रिश्ते रहे हैं, उस रिश्ते को भूलिए मत, उस रिश्ते को याद रखिए। नेताजी यहाँ कुश्ती लड़ने और लड़ाने आते थे, नेताजी मुख्यमंत्री रहे तब क्या करने आते थे ये नहीं बताया, वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या किया ये नहीं बताया। तो नॉस्टैल्जिया में अक्सर आदमी भावुक हो जाता है, फिर भावुकता में जो है वो अलग तरह का फैसला लेता है। उसी की कोशिश थी, कामयाब होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। कल यानी 17 फरवरी को करहल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और आज यानी 18 फरवरी को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कितनी हवा बदलेगी, बदलेगी तो ज़रूर, कितनी, क्या अखिलेश यादव यहाँ से हार सकते हैं? ये आज समाजवादी पार्टी का कोई नेता पूरे विश्वास के साथ कैमरे से हटकर नहीं कह सकता कि यहाँ से अखिलेश यादव की जीत पक्की है। मैं अब भी मानता हूँ कि ये चुनाव हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, उनका एक विधानसभा सीट से जीत के प्रति आश्वस्त न होना ये बड़े संकेत दे रहा है इस चुनाव के। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, आप इससे निष्कर्ष निकाल लीजिए ये चुनाव किस ओर जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।